अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति की ओर से शनिवार को सांसद अजय निषाद के आवास पर 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शामिल हुई। सर्वप्रथम उन्होंने निषाद सभागार का विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति अधिवेशन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी भारत और कभी सनातन धर्म पर कटाक्ष किया जा रहा है, सनातनी को गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम लोग राम जी के वंशज हैं और इस विरोध से डरने वाले नहीं हैं। G20 के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश को दिखा दिया कि विश्व में भारत की क्या स्थिति है। निषाद समाज के मूर्धन्य जिनसे लोगों ने प्रेरणा लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया, ऐसे आदरणीय कैप्टन साहब को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। और आज बिहार की धरती में पूरे देश के समाज के लोग आए हैं। मैं सारे समाज के लोगों का अभिनंदन भी करती हूँ और मुझे यहाँ बुला करके जो स्वागत किया उसके लिए भी मैं अपनी तरफ से भी सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा इतिहास राम जी से जुड़ा हुआ, हमारा इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। यदि महाभारत उठा के देखेंगे, व्यास पुत्र सत्यवती निषाद की दासराज केवट की कन्या सत्यवती कहलाती थी, उसके पुत्र थे। लेकिन बिहार में शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस का जिस तरह से उद्धृत किया गया, मुझे लग रहा है कि इसमें हम सबको विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारा नाता राम जी से कोई भी उदाहरण नहीं बता सकता। लेकिन रामचरितमानस को उठा के देखेंगे तो सबसे पहले यदि किसी को भाई का दर्जा दिया तो निषाद राज को दिया राम जी ने। तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहो पुर आवत जाता। यह सनातन धर्म पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, राजनीतिक दायरे से उठ करके इसका सबको विरोध करना चाहिए। राजनीतिक विरोध अलग होता है, नीतियों का विरोध अलग होता है, अपने अपने विचार होते हैं, उनका विरोध होना चाहिए। नीतियों का विरोध एक दूसरे को होता है, लेकिन जब सनातन धर्म पर कोई प्रहार करता है तो मुझे लग रहा है कि पूरे समाज, पूरे देश के हिंदुओं को एक होकर बोलना चाहिए। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करती, काश कहीं किसी मुस्लिम या ईसाई धर्म के लिए इस तरह से बयानबाजी हुई होती तो आज पूरे विश्व में तहलका मच जाता। हमारी जड़ें सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, हम सनातन धर्म के, और ये लोग क्या खत्म करेंगे। यहाँ कितने कितने लोग आए, हुमायूं आए, बाबर आए, औरंगजेब आए, कोई नहीं खत्म कर सका। और यहाँ तक कि इसी धर्म में पैदा होने वाले कंस जैसे लोग नहीं खत्म कर पाए, रावण जैसे लोग नहीं खत्म कर पाए, दुर्योधन जैसे लोग नहीं खत्म कर पाए। तो मैं स्टालिन के मुख्यमंत्री के बेटे को कहना चाहती हूँ कि ये जो गठबंधन, मैं किसी एनडीए गठबंधन बने या कोई भी गठबंधन बने, राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए। इतना गिरे कि मोदी जी को गाली देते देते, मोदी जी की जो स्वर्गीय माँ है वो भी नहीं, उनके पिता को गाली देते देते आज भारत कहाँ खड़ा है ये भी देखना पड़ेगा। आज भारत इकोनॉमी के मामले में 5वां स्थान है विश्व में, और दूसरा मोदी जी ने अभी जो G20 के माध्यम से विश्व को संदेशा दिया, ये उभरता हुआ भारत है। यही कारण है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो सीधे सनातन धर्म को टारगेट करके क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं, क्यों सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। हम सब सनातन धर्मी, उपासना पद्धति अलग हो सकती है। भगवान बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, महावीर भगवान को हम महावीर मानते हैं, गुरु नानक देव जी को अपना हम आराध्य मानते हैं। हमारे जितने भी सनातन में पैदा हुए हैं, रुचि नाम भई चित्रा दृत कुटलना ना पतित्राम नाम एको गम्य तुमसी पैसा मरणयु। उपासना पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं, कोई ईश्वरवादी है, कोई अनेश्वरवादी है,
लेकिन सनातन धर्म का यदि कोई विरोध करेगा तो हमका उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फूट डालो राज करो, अभी तक मोदी जी के गाली देना, अब ये समाज को तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है। हमारी जड़ें राम जी से जुड़ी हुई हैं, हम राम जी के वंशज हैं, हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैडम, जैसा